भाई बहुत सारे आईटी डिवाइसेस एंड माइक्रो कंट्रोलर्स हम लोगों ने देखे हैं। ESP32 से लेकर रास्पबेरी पाई पिको हो या आर्डिनो उनो हो, ये ESP32 सेंस बोर्ड, इनके थ्रू हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और बहुत सारे एडवांस प्रोजेक्ट्स में डिस्प्ले का भी यूज किए हैं। पर मेरे पास जो लिलिगो की तरफ से ये डिवाइस आया है ये बहुत ज्यादा ही यूनिक है, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस आईटी डिवाइस होने के साथ ही इनबिल्ट टच स्क्रीन एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। पहले तो भाई ये कुछ स्टिकर्स मिल जाता है लिलिगो की तरफ से। नेक्स्ट ये डब्बे के अंदर है हमारा मेन प्रोडक्ट लिलिगो T4S3 डेवलपमेंट बोर्ड, जो ESP32 का अभी तक का सबसे एडवांस चिपसेट ESP32S3 पावर्ड है। तो चलो अभी देख लेते हैं कि ये बॉक्स के अंदर क्या क्या मिल जाता है। पहले तो ये हम लोगों का मेन डेवलपमेंट बोर्ड T4S3, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात तो करेंगे ही, पर और क्या क्या इंक्लूडेड है वो भी देख लेते हैं। पहले तो यह 2x15 फीमेल GPIO पिन हेडर, उसके बाद यह 2 पिन 1.25 mm हेडर युक्त बैटरी केबल। तो चलो अभी लिलिगो T4S3 डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। ये जो वेरिएंट है एक आउटर प्रोटेक्टिव प्लास्टिक सेल के साथ आता है, जिससे डिस्प्ले और कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा सेफ तो रहता ही है, साथ ही में डिवाइस क्लासी और ब्यूटीफुली फिनिश्ड लगता है। मैं पहले ही एमोलेड डिस्प्ले के ऊपर वाले प्लास्टिक के पन्नी को हटा लेता हूँ। भाई नया नवेला ये टच स्क्रीन डिस्प्ले तो बहुत ज्यादा चिकना लग रहा है। देखो भाई ये आईटी डेवलपमेंट बोर्ड के सारे कंपोनेंट्स एंड पोर्ट्स को डिटेल्स में जानने के लिए पीछे वाले प्लास्टिक सेल को ओपन कर लेना पड़ेगा, तो मैं स्क्रू ड्राइवर के थ्रू फटाफट ओपन कर लेता हूँ। बैक सेल ओपन करते ही लिलिगो T4S3 के पीछे देखने के लिए मिलता है ESP32S3 चिप, IPEX एक्सटर्नल एंटीना होल्डर, 3D एंटेना, 1.25 mm फीमेल पिन बैटरी कनेक्टर, 2x15 GPIO पिन आउट, जहाँ पे हर एक पिन का वैल्यू एज ए लेवल मेंशन्ड है। उसी के साथ 2.4 GHz वाईफाई एंड ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट भी मिल जाता है। साथ ही में 16 MB फ्लैश मेमोरी और 8 MB PSRAM अवेलेबल है। साइड में मिल जाता है बैटरी ऑन ऑफ स्विच, रीसेट एंड बूट बटन, 2 QW IIC GST कनेक्टर, डिफरेंट सेंसर्स एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए, और टाइप सी पोर्ट मिल जाता है पावर सप्लाई और प्रोग्राम अपलोड करने के लिए। फ्रंट साइड में यह 2.41 इंच टच स्क्रीन एमोलेड डिस्प्ले, एमोलेड होने के कारण बहुत ही कलरफुल नेक्स्ट लेवल पिक्चर क्वालिटी मिल जाता है, और टच स्क्रीन होने के कारण बहुत सारे एप्लीकेशन में अलग अलग एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी नीचे के साइड में मिल जाता है माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। तो ये था T4S3 का हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस। तो चलो अभी हम लोग इसका ऑफिशियल वेबसाइट में चलते हैं और देख लेते हैं प्रोडक्ट के वेरिएंट, प्राइस और सॉफ्टवेयर सपोर्ट कैसा है। तो ये है लिलिगो T4S3 का ऑफिशियल पेज। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का टोटल 4 वेरिएंट मेंशन है। पहला है बेसिक वेरिएंट $56.89 का, नेक्स्ट T4S3 विद सेल एंड सोल्डर फीमेल पिन $58.99 का, उसके बाद विद सेल सोल्डर्ड फीमेल पिन, पावर केबल, 2x15 एक्सटर्नल GPIO पिन $60.23 का मिल जाता है, जिसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू मैंने अभी किया है। और अगर आप लोगों को ओनली सील्ड चाहिए तो $1.10 का मिलता है। T4S3 डेवलपमेंट बोर्ड का आप लोग डायरेक्ट लिलिगो की वेबसाइट से तो खरीद सकते ही हो, बाकी अलग अलग रीजन और कंट्री के हिसाब से बहुत सारे रीसेलर भी अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ से भी डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। बाकी वेबसाइट में प्रोडक्ट का सारे स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स मेंशन्ड है, जिससे और भी डिटेल्स में प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर एक गिटहब पेज का लिंक भी मिल जाता है, जहाँ पे पूरे डिटेल में मेंशन्ड है कैसे आप लोग डिवाइस को सेटअप कर सकते हो, डिफरेंट फार्मवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, तो इसके बारे में हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी देख लेंगे पावर सप्लाई देने के बाद क्या डिफॉल्ट फार्मवेयर मिलता है और कैसे हम लोग सेटअप कर सकते हैं। ये एक्सटर्नल GPIO हेडर को डेवलपमेंट बोर्ड पर कनेक्ट करके डिफरेंट यूज केस में यूज कर सकते हैं। मैंने एक लिथियम पॉलीमर बैटरी के साथ बैटरी कनेक्टर को कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद ये मेल पिन को बोर्ड के फीमेल पोर्ट में इंसर्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर डबल साइडेड टेप की मदद से बैटरी को बोर्ड के बैक साइड में अटैच कर लिया है, जिससे एक फुल फ्लेज कॉम्पैक्ट आईटी डिवाइस बन जाता है। पावर ऑन करते ही इनबिल्ट फार्मवेयर बूट हो जाता है। पहले तो डिस्प्ले में टाइम डेट के साथ कुछ क्रिप्टो करेंसीज और उनका वैल्यू देखने के लिए मिलता है। अभी तो डिस्प्ले में जितना वैल्यूज शो हो रहा है वो सब डेमो वैल्यूज है। वाईफाई के साथ कनेक्ट करने के बाद रियल टाइम वैल्यूज देखने के लिए मिलता है। टच के थ्रू राइट साइड में स्क्रॉल करते ही एक वेदर अपडेट का डैशबोर्ड अवेलेबल है। यहाँ पर भी एक डेमो डेटा है, पर रियल टाइम अपडेट जानने के लिए वाईफाई के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कि कैसे वाईफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लिलिगो T4S3 का कुछ स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड है। भाई नेक्स्ट सेक्शन पे हम लोग ब्राइटनेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले एमोलेड होने के कारण ब्राइटनेस और पिक्चर क्वालिटी बहुत सारे स्मार्टफोन से भी बहुत ही अच्छा मिल जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जिसको हम लोग लास्ट में चेकआउट करेंगे। पिक्सल और डिस्प्ले क्वालिटी चेक करने के लिए यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB कलर और व्हाइट ब्लैक कलर का भी ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट ये है एक पेंटिंग स्पेस, जहाँ पे डिफरेंट कलर और डिफरेंट साइज के ब्रश भी अवेलेबल है। तो चलो अभी हम लोग वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, जिसके लिए हम लोग को एक स्मार्टफोन का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर मेरे पास है आईफोन, तो मैं डिस्प्ले में शो होता हुआ iOS वाले QR कोड को स्कैन कर लूंगा। उसके बाद ऐप स्टोर में ESP टच नाम का एक एप्लीकेशन पॉपअप हो जाता है। इसको इंस्टॉल करके ओपन करने के बाद ESP टच वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपने वाईफाई चूज करने से SSID मेंशन्ड मिलता है। नेक्स्ट वाईफाई का पासवर्ड एंटर करके कॉन्फर्म क्लिक करेंगे। साइमल्टेनियसली लिलिगो T4 में कॉन्फिग वाईफाई में क्लिक करेंगे। थोड़ा टाइम होने के बाद अभी हो चुका है कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट और डेवलपमेंट बोर्ड वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है। तो ये था लिलिगो T4S3 का अनबॉक्सिंग, प्रीव्यू, रिव्यू, सेटअप वीडियो। आप लोग कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना कि कैसा लगा आप लोगों को ये कंटेंट।
और ऐसे ही नेक्स्ट लेवल इनोवेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।